इस अनुष्ठान के मुख्य यजमान सूत्रधार श्री एवं श्रीमती श्री विनोद लाड जी को, उनके पूरे परिवार, पूरे परिकर को, यजमान के रूप में जिन्होंने यहाँ सहयोग किया है, ऐसे हमारे दोनों आदरणीय श्याम अग्रवाल जी, श्याम केजरीवाल जी को, उनके भी पूरे परिवार, पूरे परिकर को, और आप सभी बंधुओं को, बहनों को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। और अब आइए भगवान विश्वनाथ के पावन चरणों में बैठकर प्रभु की रस भरी मंगलमयी कथा का गायन करें। और कथा यात्रा के रूप में जो चली है, कल जहां पहुंची थी, और उसके आगे की यात्रा का दर्शन करें। मानसिक रूप से लंका के रणांगण में प्रवेश करें, जहां भगवान नंगे चरण खड़े, नाथन रथ नहीं तन पद त्राना। आज अंतिम दिन का युद्ध है और रावण बहुत दिव्य रथ पर सारे युद्ध के साजो सामान से सुसज्जित सबके साथ इस अंतिम युद्ध को करने आ रहा है। जब विभीषण ने रावण को रथ पर रथारूढ़ देखा, अधिक प्रेम के कारण, प्रीति के कारण, अधिक प्रेम में ममता होती है, और ममता में हमेशा कमजोर बात मन में आती है। शंका हो गई, संदेह हो गया, प्रभु आपके पास तो कोई साधन नहीं है। कई विध जितव वीर बलवाना, वो सब साधनों से सुसज्जित है, और आप नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कोई खड़ाऊ नहीं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, कोई कवच नहीं, और कोई साधन नहीं, कैसे जीतोगे? ये वार्ता पिछले 3 दिनों से चल रही थी। भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया है। विभीषण, जिस रथ से जीत होती है वो रथ ये नहीं है जिस पर रावण बैठ कर आया। जय जय हो ये सो स्यंदन आना, जिससे जीत होती है वो रथ दूसरा ही होता है, और भगवान ने उसका वर्णन किया है। एक बार गा लेते हैं। सौरज धीरज जेहि रथ जाता, सौरज धीरज जेहि रथ जाता, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता जुझोरे, क्षमा कृपा समता जुझोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना, आजी विरति चरम संतोष कृपाना, विरति चरम संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अचल अमल मन त्रोन समाना, अचल अमल मन त्रोन समाना, आदि समयम नियम सिली मुख नाना, समयम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा, एहि सम विजय उपायन
सारथी सखा धर्ममय असरथ जाके सखा धर्ममय असरथ जाके जीतन सहुन कतहु रे पुताके जीतन पवन कतहु रे पुताके सुनहु सखा कह कृपा निधाना सुनहु सखा कह कृपा निधाना। हे सखा, और मैंने पहले दिन भी बोला था कि भगवान जीव को अपना सखा बनाना चाहता है। तू मेरे साथ खा पी, तू कहाँ इधर उधर दुनिया के विकारों को, बुराइयों को, वासनाओं को सखा बनाता है। मैं तेरे लिए बैठा हूं न भुजाएं फैलाकर, तू मेरा सखा है। लेकिन जीव लात खाते रहता है, भगवान को सखा नहीं मानता। भगवान कहते हैं सखा जिस रथ से जीत होती, देखिए कई दिनों से धर्म की चर्चा चल रही है। मनुष्य सुख तो चाहता है, गोस्वामी जी कहते हैं सुख चाहे मूढ़ लेकिन न धर्म रता। सुख तो चाहता है लेकिन मूढ़ प्राणी है, धर्म में रत नहीं रहता। काम में रत, क्रोध में रत, लोभ में रत, बुराइयों में रत रहना चाहिए। धर्म में रत, भजन में रत, परोपकार में रत, परमार्थ में रत, शुभ कार्यों में रत रहता है। विकारों में सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। मानव धार्मिक नहीं चाहिए, वास्तव में धार्मिक तो चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। आप जाइए, कल विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए, धार्मिक लोगों की इतनी भीड़ चारों ओर, दर्शनार्थी और ये और वो। धार्मिक तो बहुत है, धर्मशील नहीं है। धर्मशील कहते हैं जब धर्म आचरण में प्रकट होने लगे, धर्म आचरण से प्रकट होने लगे, व्यवहार से प्रकट होने लगे, जीवन जीने की शैली में धर्म आ जाए, उसको धर्मशील कहते हैं। जो धार्मिक ऊपर से क्रियाकृत करता है उसको धार्मिक कहते हैं। भीतर से है कि नहीं है मुझे मालूम है। और कई बार मैं देखता हूं जो एकादशी का व्रत करते हैं वे भी झूठ बोलते हैं, जो गंगा जी का प्रतिदिन स्नान करते हैं वे भी रिश्वत ले लेते हैं, जो दुनिया भर के 4 धाम दर्शन करते हैं, भोजन भंडारे कराते हैं, वो भी मिलावट करते, बेईमानियां करते हैं। तो धर्मात्मा होना अलग विषय है, धार्मिक होना अलग विषय, धर्मशील होना और विषय है। धर्मशील का अर्थ हमारी श्वासों में, हमारे रग रग में, रक्त के कण कण में धर्म समाहित हो गया है। अब किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में, किसी परख नली में प्रयोग करके इसको अलग नहीं किया जा सकता। धर्म में हम सन गए हैं। जैसे आटा सानती है ना मैया, आटा, तो आटा जो साना जाता है, 2 चीजों को बोला जाता है साना, एक गोबर सानना, एक आटा सानना। सानने का अर्थ यह है कि कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया जल को सुखा तो सकती है लेकिन उस आटे से विलग नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती। रोटी सूख तो सकती है, जल तो सकती है, लेकिन जल को अलग नहीं कर सकती कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया। तो धर्मशील का अर्थ है कि अब धर्म हमारे शील में, स्वभाव में आ गया, रक्त के कण कण में आ गया। और धर्मशील के 3 लक्षण हैं। धर्मशील व्यक्ति बनता कैसे है? जब शरीर का झुकाव, बुद्धि का झुकाव और कर्म का झुकाव, ये तीनों धर्म की ओर हो जाए तो व्यक्ति धर्मशील हो जाता है। फिर बोलता हूं, शरीर का झुकाव धर्म की ओर, बुद्धि का झुकाव धर्म की ओर और कर्म का झुकाव धर्म की ओर। शरीर का झुकाव धर्म की ओर, इसका अर्थ क्या है? शरीर का झुकाव हमारा धर्म की ओर है, इसका संकेत है कि ये शरीर अब माता पिता की सेवा करने में आनंद अनुभव कर रहा है। ये शरीर का झुकाव सत्पुरुषों को नमन करने में गौरव अनुभव कर रहा है, ये शरीर का झुकाव है। नहीं तो हमारी अकड़ माँ किसी को प्रणाम ही नहीं करने देती। अब माता पिता की सेवा करने में मन करता है कि और करें और करें और करें। और मैं हमेशा कथा में ये बोलते आया हूँ, आज इतना समय मेरे पास भी नहीं है कि उस विषय को पूरा लूँ विस्तार से। जिन्होंने अपने आचरण, व्यवहार और सेवा से माता पिता को प्रसन्न कर लिया, जिन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया,
फिर उनको दुनिया में किसी दूसरे आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है कहीं जाने के सूरत में।